My dear all subscribers, viewers, students, learners, and all the persons who watch my videos, welcome back to channel Alps English Academy. As you know, our chapter past perfect tense is going on. In last clip, I had taught you, जी हाँ, मैं आई हैड टॉट यू बोला है मैंने, जो हम पढ़ा रहे हैं. इन लास्ट क्लिप आई हैड टॉट यू अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से, जो WH फैमिली के होते हैं, हमने लास्ट क्लिप में आपको बताए थे, और हेल्पिंग वाला भी बताए थे. आज हम कुछ न्यू पढ़ेंगे. न्यू क्या, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं WH फैमिली के अंदर जिनके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ सेंटेंसेस बच्चे बनाने बहुत कंफ्यूज होते हैं, जैसे हाउ ऑफन, हाउ लॉन्ग, हाउ फार. इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, जैसे कि अंटिल व्हेन, टुवर्ड्स हुम, बाय हुम. तो आज हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे. ध्यान से देखिएगा, पूरी क्लिप देखिएगा, बहुत कुछ आपके समझ में आएगा और बहुत फायदा होगा आप लोगों का. देखिए, मैं आपको बता चुका हूं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं. इसका हम जो है लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे भी रखा है, कितनी तरह के होते हैं. एक कहां से यस या नो में आता है, और वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, आप सबको मालूम है. और वहां पर क्या के लिए व्हाट नहीं आता, क्या की ट्रांसलेशन होती है. एक हमने उसी में लास्ट क्लास में आपको बता भी दिया था. उसके साथ साथ कि WH फैमिली के बाद, ये पैटर्न यहाँ लिखा हुआ है कि WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. ये भी हमने आपको बताया था. आज आप हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, हमने लिखा है WH फैमिली के बाद ऑब्जेक्ट, WH फैमिली के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा. ये किन किन के साथ होता है, विच, हाउ मेनी, हाउ मच, ठीक है, हुज, विच काइंड ऑफ, ऑन विच, व्हाट सॉर्ट ऑफ, सब लिखे आपके सामने. इसके अलावा जो वर्ड्स आगे के हैं, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, अंटिल व्हेन, इनके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वो भी आपके सामने आएगा. अब हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं. देखिए, हिंदी लिखी मैंने, उसने कौन सा सूट खरीद लिया था. दो लेडीज आपस में बात कर रही है ना, सूट के बारे में काफी बातें करती है. अरे उसने कौन सा सूट खरीद लिया था, हम तो वहां से चले गए थे, तो कौन सा सूट खरीद लिया था. या आप इसे कह सकते हैं कि वे कौन सा सूट खरीद चुका था. ठीक है ना, चुका था तो खरीद लिया था, खरीद चुका था, चुकी थी, चुके थे. यस, लिया था, दिया था, सब इसी के अंदर ही है. ठीक है, ये सेम ट्रांसलेशन है. हम आपस में बातचीत करते हैं, वो लिया था, दिया था, चले गए थे, ये ज्यादा बोलते हैं. ठीक है, ये पहचान लिखी हुई है, पहले आपको बता भी चुके हैं, और हेड के साथ थर्ड फॉर्म. अब इसकी हम इंग्लिश बनाते हैं. सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड हम देखेंगे कि WH फैमिली वर्ड कौन सा है. आंसर में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, किस तरह का सूट, कौन सा सूट. तो ये कौन सा जो वर्ड है, ये क्या है, विच. WH फैमिली के सारे वर्ड्स हमें याद होने चाहिए. ठीक है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में हमने जो है लिंक दे दिया है. देखिए, विच सूट, विच के बाद ऑब्जेक्ट, विच के बाद ऑब्जेक्ट. अब टेंस नंबर 7, टेंस नंबर 2 का पार्ट 7 ही कहलाता है. ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, यहां पर हैड. ठीक है, काम करने वाला ही, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया, ही आ गया. ठीक है, अब आपकी थर्ड फॉर्म, क्योंकि चुका था, चुकी थी, चुके थे, कोई सा भी परफेक्ट हो, हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है. ये हमारा रूल है. ठीक है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म. तो विच सूट हैड ही बॉट. जब हम हिंदी करेंगे तो यहां से एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आया लिखा हुआ, किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप जब ट्रांसलेट करेंगे WH फैमिली के जो सेंटेंसेस हैं उनकी तो पहले सब्जेक्ट की करेंगे. ध्यान रखिएगा, आराम से आपके समझ में आ जाएगा. ये हमने ट्रांसलेशन पहले ही की करी, और हमने हेल्पिंग वर्ब से पहचान लिया. अगर हम इंग्लिश की हिंदी कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब से हमने पहचान लिया कि कौन सा टेंस है, वो हमारी ट्रांसलेशन हो जाएगी. और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये उसने कौन सा सूट खरीद लिया था, तो विच सूट हैड ही बॉट. अगर मैं इसको यूं कहूं कि व्हाट सूट हैड ही बॉट, तो कोई गलत नहीं है, ये दोनों सेम है. जी हाँ, मैंने आपको बताया था कि वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है लास्ट क्लिप में, लेकिन यहां पर यह बताया कि वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट, ये भी हो जाता है. ये भी हो जाता है कि विच के बाद ऑब्जेक्ट और वर्ड के बाद भी ऑब्जेक्ट. एक इसकी क्लिप वर्ड की अलग से आपको बताएंगे हम आगे बहुत जल्दी. उसमें सारे वर्ड के सेंटेंसेस होंगे कि वर्ड के कितने इस्तेमाल है, और भी वो सारे W वर्ड्स के किसके क्या इस्तेमाल है. तो वर्ड के बाद भी ऑब्जेक्ट हो जाता है और विच के बाद भी ऑब्जेक्ट हो जाता है, दोनों का सेम मीनिंग. आगे सेंटेंस देखें. अब आंसर अगर आपको देना है, सॉरी देखिए, अगर आपको आंसर देना है तो ध्यान रखिएगा, आंसर जब आप देंगे तो जिस टेंस में क्वेश्चन है उसी टेंस में हम जवाब देंगे, हम उसको टेंस को चेंज नहीं करते. तो अब ये काम करने वाला सब्जेक्ट ही है, तो ही से आंसर शुरू होगा. ये हैड हमारा उठ के आगे आ गया, तो ही हैड बॉट, वर्ब इसी के अंदर ही है. अब आपको बताना है कौन सा सूट, ही हैड बॉट द कॉटन सूट. अरे उसने कॉटन सूट खरीद लिया था, कॉटन का, कॉटन वाला सूट खरीद लिया था, इस तरीके से. या ही हैड बॉट द, जो भी आपको बताना है, ही हैड बॉट द साड़ी, उसने साड़ी खरीद ली थी, वो साड़ी खरीद चुका था. ठीक है, आगे चलते हम. उसने कौन से कॉलेज में, अब देखिए कौन से कॉलेज में, फौरन समझ गए कि ये हमारा यस, इन विच. ये अगर हमें याद है WH फैमिली के वर्ड्स, हमें दिक्कत नहीं आएगी.
सेंटेंस बनाने में, स्पीकिंग करने में। उसने कौन से कॉलेज में दाखिला ले लिया था या वो कौन से कॉलेज में दाखिला ले चुकी थी, दोनों लिखे आपके समझाने के लिए। ये हमारा मकसद सिखाना है, जी हाँ, ठीक है। अब कौन से कॉलेज में, इन विच कॉलेज, लास्ट में नहीं आएगा इन कॉलेज, इन विच ये एक साथ आता है, और आगे ऑब्जेक्ट कौन से कॉलेज के अंदर, कौन से कॉलेज में, ठीक है। उसने यानी कि ही, लड़की है, चुकी थी, ठीक है, या ले लिया था, ही भी हो सकता है, अगर लिया था खाली लिखा वो, आपको मालूम है आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो शी आ गया, शी से पहले हैड, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, तो इन विच कॉलेज हैड शी, टेक का टेकन, टेक टुक टेकन, थर्ड फॉर्म हैड के साथ एडमिशन, ठीक है। तो इन विच कॉलेज हैड शी टेकन एडमिशन। आपने कौन सी मेज पर मेरी किताबें रख दी थी, मेरी किताबें रख दी थी, आप कौन सी मेज पर मेरी किताबें रख चुके थे, मैं ढूंढ रहा था, मुझे मिली नहीं। अरे कौन सी मेज पर रखी, आप कह रहे मेज पर रखिए, कौन सी मेज पर किस चीज के ऊपर, ऑन, टच कर रही चीज वो, ऑन। तो ऑन, अब ये क्या है, कौन सी मेज पर, ये है आपका स्टार्टिंग में जो आएगा। कौन सी विच हो गया, अब कौन सी में आप क्या, ऑन लगा दिया, ऑन विच टेबल हैड यू, आपने यू के साथ हैड, क्योंकि इसमें तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है, आसान है बहुत। कीप रखना, कीप, केप्ट, केप्ट, पुट भी आता है। तो ऑन विच टेबल हैड यू केप्ट माई बुक्स, मेरी किताब है, ठीक है। आगे हाँ ये लिखा है मैंने, देखिए, विच काइंड ऑफ गिफ्ट्स हैड राहुल गिवन टू यू, व्हाट काइंड ऑफ गिफ्ट्स हैड राहुल गिवन टू यू, इन दोनों का सेम मीनिंग है, ये आपको मैं बताना चाह रहा हूं। देखिए आगे लिखा भी है, व्हाट टाइप ऑफ, देखिए टाइप क्या होता है, टाइप एक काइंड को तो बोलते हैं, तो व्हाट टाइप ऑफ, विच टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, विच काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, विच सॉर्ट ऑफ, सबका सेम मीनिंग है, कुछ भी लगाएं जो आपका दिल चाहे, ठीक है। अब इसका मीनिंग बताइए, मीनिंग आप करिए, मीनिंग, हाँ यहां से करेंगे ना, ये सब्जेक्ट से राहुल, ठीक है, राहुल से। अब हमने पहचाना हेड से, जी हाँ, चुका था, चुकी थी, इससे पहचान लिया। तो राहुल किस तरह के तोहफे, किस तरह के तोहफे, व्हाट काइंड ऑफ गिफ्ट्स या विच काइंड ऑफ गिफ्ट्स, राहुल किस तरह के तोहफे दे चुका था, गिव, गेव, गिवन, गिवन, सेंटेंस खत्म हो गया। आपने और आगे बढ़ाया, तुमको, राहुल ने तुम्हें किस तरह के तोहफे दे दिए थे, मुझे बताओ, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, दे दिए थे पहले, तो गिवन टू यू, ये डबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डबल ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट, ये आपको क्लिप आगे देनी है, अभी कंफ्यूज जाओगे आप, ठीक है। तो गिवन जो मेन वर्ब है आपका, आपको टू यू, टू हिम, टू हर, किसके बारे में आप पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा देंगे दूसरा। तो यहां से इसकी हिंदी होगी राहुल से, ठीक है। अब आंसर आपको जो भी कुछ देना है, अब आंसर में राहुल रहेगा, राहुल हैड गिवन, अब यू है, राहुल हैड गिवन द स्टोन्स, राहुल ने स्टोन्स दिए थे, जो स्टोन्स हो ना, या डायमंड्स, राहुल हैड गिवन डायमंड्स टू मी, मुझको। अब अपने को मी बोलेंगे, ठीक है ना, आंसर जब देंगे तो इसमें आंसर आप देंगे तो यहीं से राहुल से शुरू करेंगे, हेड बाद में आ जाएगा। अब आपको आगे देखें, आपकी अम्मी ने कितने रुपए जमा कर लिए थे। अब जमा करना सेव, यानी कि सेव से बचाने को बोलते हैं। अब औरतों की आदत होती है ना कि कुछ बचा के रखती है, चलो आगे बच्चों के काम आएगा, खर्चे में से जोड़ लेती है, तो सेविंग करना, सेविंग हमारा अकाउंट भी होता है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ठीक है। तो सेविंग अकाउंट, सेव, बचाना, जमा करना। तो आपकी अम्मी ने कितने रुपए, अब ये कितने, जो कितने के साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो कितने क्या है ये, हाउ मेनी, हाउ मच कितने के लिए आता है, हाउ मच जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते वहां यूज करते हैं, हाउ मेनी जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। हाउ मच हम दोनों का यूज कर लेते हैं, जिन्हें काउंट नहीं कर सकते और जिन्हें काउंट कर सकते हैं, दोनों, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। उसकी एक क्या कहते हैं पहचान होती है, उसमें क्या, जैसे कि आंखें फट जाती हैं, अरे कितने भाई, कितने सारे, हाउ मच, कितनी किताबें हो गई, हाउ मच, इस तरीके से, हाउ मेनी बुक्स, कितनी किताबें, ठीक है। तो कितने के लिए यहाँ पर हाउ मेनी आएगा। हाउ मेनी रुपीज, आपकी अम्मी काम करने वाली, सब्जेक्ट योर मदर, हेड आ गया पहले, एक हेल्पिंग वर्ब है। पहचान के लिए बिना हेल्पिंग वर्ब के मालूम ही नहीं चल पाएगा कि कौन सा टेंस है, और यही को हेड हटा दूं मैं, हैज लगा दूं, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना। हेड हटा के मैं कुछ और हेल्पिंग वर्ब लगा दूं जो जिस टेंस का होता है, साथ के ऊपर मैंने डज लगा दूं तो ये फर्स्ट फॉर्म कर दूंगा, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस हो जाएगा। बहुत ईजी है, आराम से बनाना, कोई मुश्किल नहीं है। तो योर मदर, हेड आ गया, हाउ मेनी रुपीज हैड योर मदर सेव्ड। अब मैं आपसे कह रहा हूं योर मदर, जब आप जवाब देंगे ना, आप योर मदर नहीं बोलेंगे, योर मदर मैं हो जाऊंगा ना, फिर आप मेरी अम्मी के बारे में बात कर रहे हैं कि योर मदर मुझे बोलेंगे, आप अपनी अम्मी को क्या कहेंगे, हाँ माई मदर। अब आप हैड सेव्ड 1000 रुपीज, इस तरीके से, ठीक है। वे पुलिस वाला आपको कितनी बार बुला चुका था, तो कितनी बार, ये कितनी
ये बाहर साथ में हाउ मेनी टाइम्स वे पुलिस वाला, दैट कॉप, वे पुलिस वाला, ये मैंने दैट कर दिया, ये दा लिखा हुआ था, दैट कॉप, वे पुलिस वाला, ठीक है ना। हैड हेल्पिंग ऑफ आ गया शुरू में, तो हाउ मेनी टाइम्स सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग ऑफ, हैड दैट कॉप टोल्ड यू, आपको कितनी बार वो पुलिस वाला बुला चुका था, ठीक है। अगर यही सेंटेंस में ऐसे लिखूं हाउ ऑफन में, तो हाउ ऑफन के बाद हमारा टाइम्स यूज नहीं होगा, हाउ मेनी टाइम्स और हाउ ऑफन सेम मीनिंग होता है, सेम मीनिंग, ऑफ्टन नहीं, ऑफन, जहां जहां TEN लास्ट में आता है आप कह सकते हैं, अब मैं 10 बोलूंगा, ठीक है बोल लो भाई आपकी मर्जी, लेकिन क्या है मेन वो T साइलेंट होता है, जैसे लिसन, ग्लिसन, ऑफन, ठीक है। तो हाउ ऑफन हैड द कॉप कॉल्ड यू, अब ये हाउ ऑफन के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं, ये वाला पैटर्न हेल्पिंग वर्ब, तो हाउ ऑफन हैड द कॉप कॉल्ड यू, हाउ मेनी टाइम्स हैड दैट कॉप कॉल्ड यू, दोनों का सेम मीनिंग होगा। हाउ ऑफन, हाउ लॉन्ग, इसकी पूरी क्लिप अलग से और बनानी है मुझे, अभी आपको समझाना है, बच्चे कंफ्यूज बहुत हो रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट, उन लड़कियों ने मूसा की सहायता से कितना पानी भर लिया था। अब कितने के साथ क्या है, लिक्विड आइटम है पानी, कितना डब्ल्यू फैमिली का वर्ड हो गया, पानी, लिक्विड वाटर, तो हाउ मच आएगा, हाउ मेनी वाटर गलत, हाउ मच वाटर, हाउ मच गुडविल गिन नहीं सकते, हाउ मच नॉलेज, हाउ मच जूस, जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते, जी हाँ, जूस के गिलास गिन लेंगे हम, पानी की बाल्टी गिन लेंगे, वो अलग बात है, हाउ मेनी बकेट्स ऑफ वाटर, लेकिन हाउ मच वाटर, हाउ मच, ठीक है ना, हाउ मच वाटर। अब क्या उन लड़कियों ने, दोज गर्ल्स, वे लड़कियां बहुत सारी, तर्जुमा इसका वे लड़कियां कितना पानी भर चुकी थी ये, लेकिन हम जब आपस में बातचीत करते अरे उस लड़कियों ने कितना पानी भर लिया था, जब इतना चिल्ला रहा भाई, कितना चीख रहा, कितना भर लिया था, 5 बाल्टी भरी होंगी, ठीक है। तो दोज गर्ल्स, उन हो जाएगा, उन इसका हैड आ गया कि एक हेल्पिंग वर्ब में, चुके थे पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हाउ मच वाटर हैड दोज गर्ल्स फिल्ड, भर लिया था, सेंटेंस खत्म हो गया। विद हेल्प ऑफ मूसा, या विद द हेल्प ऑफ, दा भी लगा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मूसा, इस तरीके से, मूसा की सहायता के साथ, ठीक है। अगर गिनने वाली चीजों में हाउ मच लगाओ, देखिए हाउ मच गेस्ट, अब गेस्ट आप गिन सकते हैं, शादी में गए आपने देखो हो इतने सारे, टू मच क्राउड, इतना सारा क्राउड, अरे भाई कितने लोग बुला लिए थे, इतने सारे हो गए, इस तरीके से है ना कि ज्यादा आगे बढ़ रही है। तो हाउ मच गेस्ट हैड योर फादर इनवाइटेड, यानी कि आपके पिताजी ने कितने मेहमानों को दावत दे दी थी, वहां तो लंगर चल रहा था, हजारों लोग आ गए इस तरीके से, इतने सारे, तो वहां पर हाउ मच, दुकान पे जाए किसी की, आप कपड़े पे हाथ लगाए, किसी आइटम पे हाथ लगाए, हाउ मच रेट पूछने के लिए जाता है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी कितनी भी हो सकती है, हाउ मच कितने भाई, है ना, कितने का है। तो हाउ मच गेस्ट हैड योर फादर इनवाइटेड, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मेरी बात समझ में आ रही है ना आपके, मकसद सिखाना है, इसलिए एक एक चीज डिफाइन करके बताई जा रही है, क्योंकि ये टेंस सीख रहे हैं, और टेंस के बाद तो फिर जड़ ऐसी आएगी आपकी बिल्कुल मजबूत, टेंस जो है ऐसे रूट है इंग्लिश का बिल्कुल। आगे सेंटेंस है हमारा, जॉन उस देश में कितने समय तक रह लिया था, जॉन उस देश में कितने समय तक रह लिया था, अजीब सा लग रहा है, हम बोलेंगे जॉन उस देश में, उस मुल्क में कितने टाइम रहा था, ठीक है, यानी कि कितना टाइम उसने वहां बिताया था। तो रहने के लिए लिव का इस्तेमाल करते हैं, फिर ठहरा, मतलब वहाँ ठहरा था तो स्टे इस्तेमाल करते हैं हम। तो अब कितने, तो यहाँ पर हाउ लॉन्ग आएगा, यहाँ पर टाइम के लिए, यानी कि कितने टाइम के लिए, कितने टाइम तक, वहाँ पर हम हाउ लॉन्ग यूज़ करते हैं, हाउ लॉन्ग। तो हाउ लॉन्ग के बाद हमें ऑब्जेक्ट नहीं लगाना होता, हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। हेल्पिंग वर्ब हैड है हमारा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है, काम करने वाला जॉन है, तो है एक ही हेल्पिंग वर्ब है, मैंने एक ही नाम यूज़ करा, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जॉन लिखा, हाउ लॉन्ग हैड जॉन, अब ठहरना, स्टे, ठहरा था, स्टेड इन दैट कंट्री, उस कंट्री में, इन दैट कंट्री। अच्छा यहाँ मैंने लिखा है रहा था, आप रहने के लिए लिव यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम तक वहाँ रहे, लंबे टाइम तक रुके, वहाँ रहने शुरू कर दिया हमेशा के लिए, वहाँ लिव आएगा। कुछ टाइम के लिए ठहरे तो वहाँ स्टे यूज करते हैं। पर मॉडर्न इंग्लिश से तो सब कुछ ही लगा रहे हैं आजकल, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग हैड जॉन स्टेड इन दैट कंट्री, यानी कि जॉन उस मुल्क में कितने टाइम के लिए ठहरा था। एक तरीके से मुझे लिखना चाहिए कितने टाइम के लिए वहाँ ठहर गया था, ये वर्ड आना चाहिए यहाँ पे, ठहर गया था, ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, या रह लिया था, रहा था, जो भी है, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। आप अपने परिवार से कितना दूर चले गए थे, अब कितना दूर के लिए हम यूज करते हैं हाउ फार, कितना दूर, और हाउ फार के बाद भी हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। या जैसे यूँ कहूँ मैं, कभी कितना दूर चले गए थे, आप डिस्टेंस पूछ रहे हैं एक तरीके से, या वैसे अरे कितना दूर चले गए थे, आप साथ में रह रहे हो, फिर भी आप कितना दूर चले गए, आपने
अपने परिवार से बात ही नहीं करते आप उनसे। सुबह शाम आप जो है बस मोबाइल में लगे हुए हैं, काम में लगे हुए हैं, लाइफ ऐसे जा रही है आपकी कि बस पूछो मत, घर वालों से बात भी नहीं हो पा रही। कितना दूर चले गए हो? अब मैं चले गए हो कह रहा हूँ प्रेजेंट में कि हाउ फार हैव यू गॉन, आप कितना दूर चले गए हो? साथ में हो इतना दूर, और एक हाउ फार हैव यू गॉन, आप कितना दूर चले गए हो? आप बात कर रहे हो आप अमेरिका, अरे कितना दूर चले गए आप अपने घर वालों से, तो वहाँ एक डिस्टेंस पूछ रहे हैं आप, तो हाउ फार कितना दूर दोनों जगह यूज हो जाएगा। अब यहाँ पर खैर हेड लगाया क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। यू यानी कि आप, थर्ड फॉर्म गॉन, सेंटेंस खत्म हो गया। हाउ फार हैड यू गॉन, तुम कितना दूर चले गए थे। अब मैंने आगे बढ़ाया फ्रॉम योर फैमिली, अपनी फैमिली से। अपनी के लिए मैं यूअर क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि मैं यू आपसे बोल रहा हूं, तो यू के साथ यूअर आएगा तो अपना अपनी हो जाएगा। इस तरह आई के साथ माई, वी के साथ और, ही के साथ हिज, शी के साथ हर, उदय के साथ देयर। ये हमारा जो चार्ट होता है, तो जो हमारे जो सब्जेक्टिव केस होते हैं, अब उसके साथ जिसका उसका जो पॉजिटिव केस होगा उसका ट्रांसलेशन इस तरीके से हम चेंज कर देते हैं, अपने में हो जाता है। इस तरह आपको समझ में नहीं आएगा, मैं ज़बानी आपको बता रहा हूँ, सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, सर कहाँ चलेगा, डिस्टर्ब कर रहा हूँ, कंफ्यूज कर रहा हूँ, वो आपको अब क्लिप में मैं आपको आगे बता भी दूंगा, और केसेस मैंने पढ़ाए भी हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो हाउ फार हैड यू गॉन फ्रॉम योर फैमिली। अब आगे सेंटेंस लिखा मैंने, हाउ लॉन्ग हैड जॉन बीन इन दैट कंट्री। अच्छा ये लिखा सेंटेंस मैंने, हाउ लॉन्ग, ये यही सेंटेंस है। अब ये लिखा क्यों है? भाई लिखा इसलिए है, इसमें मैंने बीन का वर्ड यूज करा है, यही वाला है जैसे हम। अब बीन जो होता है ना, बीन जो है ये भी एक हेल्प वर्ब के साथ ही आता है, हैड बीन पूरा एक साथ, वो इसके बाद का टेंस है उसमें आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। लेकिन बीन की जगह पर आता है, हम कहीं पे जब रुक कर आते हैं, कहीं पर हम होकर आते हैं, तो वहाँ बीन लगा देते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि आई हैव बीन इन दैट कंट्री, मैं उस कंट्री में हो चुका हूँ। मतलब पैदल हो चुका हूँ, मतलब जैसे मतलब मैं वहाँ गया, घुमा फिरा, रुका, होकर आ गया हूँ, तो यहाँ बीन आएगा। यहाँ बीन इसलिए यूज़ करते हैं। बी जो है वो एक फॉर्म भी होती है, होना, इज एम-आर यानी कि, और सेकंड फॉर्म वॉज, और थर्ड फॉर्म बीन आता है वो होने के लिए। तो यानी कि हम हाउ लॉन्ग हैड जॉन स्टेड इन दैट कंट्री को हाउ लॉन्ग हैड जॉन बीन इन दैट कंट्री कह सकते हैं। समझ में आ गई बात? जॉन वहाँ कब तक रहा था। अब कब तक रहा था, यहाँ टाइम पूछ रहे कब तक, वो लास्ट टाइम क्या है, कब तक रुका था, कब तक रहा था, 2005 तक, 6 तक, 7 तक। यहाँ आप उसका फिनिशिंग टाइम पूछ रहे हैं, एंड पॉइंट पूछ रहे हैं, कब तक रहा था, या कब तक वहाँ रह चुका था, कब तक वहाँ रह लिया था। तो अंटिल वैन हैड जॉन स्टेड दियर। अब मैं अगर हाउ लॉन्ग लगा दूँ और अंटिल वैन में क्या फ़र्क है? देखिए हाउ लॉन्ग कितना टाइम रुका, पूरा टाइम पूछ लिया आपने, पूरा टाइम शुरू से आखिर तक का, समझ आ रही बात? हाउ लॉन्ग। अंटिल व्हेन, अरे कब तक रुका था, लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ भाई, कब तक रुका था, ये डिफरेंस है दोनों के अंदर, ठीक है। तो अंटिल व्हेन, अजनबी ने किसकी तरफ इशारा कर दिया था, पार्टी में आया, अजनबी ने इशारा करा और चल दिया। किसके बारे में बताना था, अरे अजनबी ने किसकी तरफ इशारा कर दिया था, किसकी तरफ, टुवर्ड्स हुम, हैड द स्ट्रेंजर, अजनबी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वही, ठीक है, जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट से पहले ही हेल्पिंग वर्ब होता है। यहाँ टुवर्ड्स हुम के बाद हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वाला पैटर्न चल रहा है। हैड द स्ट्रेंजर हिंटेड, इंडिकेटेड, इंडिकेटर गाड़ी में होता है ना, इशारा करते हैं इधर मुड़ने वाला, उधर मुड़ने वाला हूँ, लेफ्ट और राइट के ऊपर, ठीक है। तो टुवर्ड्स हुम हैड द स्ट्रेंजर हिंटेड, ठीक है। टुवर्ड्स हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर स्ट्रेंजर, अजनबी, फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस आपको आगे लिखना हो, बढ़ाना बढ़ा सकते हैं, लेकिन तरीका आपको समझाना है कि टुवर्ड्स हुम के सेंटेंस कैसे बनते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ अबाउट हुम, तो किसके बारे में इशारा कर दिया था, इस तरीके से हो जाएगा। बाय हुम, किसके जरिए, हैड द चिल्ड्रन कैप्चर्ड द स्नेक, किसके जरिए बच्चों ने सांप को पकड़ लिया था। तो किसके जरिए, बाय हुम, हेल्प ऑफ हैड आ गया, ठीक है, काम करने वाले बच्चे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। अब कैप्चर क्यों लिखा मैंने, कैच क्या कॉल्ड क्यों नहीं लिखा, देखिए उसकी वजह है, कोई चीज़ पकड़ के बंद करना वो हम कैप्चर यूज़ करते हैं, कैप्चर। अब सांप पकड़ा, अब गले में लगा के घूमेंगे सांप को दिखाते हुए, नहीं भाई, उसको पकड़ा बंद करेंगे, तो कैप्चर वर्ड यूज होगा। तो बाय होम हैड द चिल्ड्रन कैप्चर्ड द स्नेक। ये हमारा जो क्वेश्चंस हमारे रह गए थे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बता दिए। आप इसकी प्रैक्टिस करें, सेंटेंसेस को बनाएं, सेम सेंटेंस लिखे हुए हैं, वर्ड को चेंज कर करके, सब्जेक्ट को चेंज करके आप इसको बनाएं, फिर उसको बोलें, ऐसे बोलें जैसे कि मैं सुनूं भी अपने कानों से, मैं खुद ही बोलूं, खुद ही सुनूं, उसकी प्रैक्टिस करूं, करना पड़ेगा। प्रैक्टिस जो है बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट, सीधी सी बात है,
ठीक है, तो परफेक्ट टेंस के हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गए। अब हमारा से एक पॉइंट रह गया WHO हु का, वो इसमें हम पढ़ा नहीं रहे। हमेशा हम सब टेंस की क्लिप अलग बनाते हैं हु की, उसका रीजन है वो नेक्स्ट क्लिप में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नाउ इट हैज बीन क्लियर। तो मीट वेरी सून इन नेक्स्ट क्लिप। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।